मैडम मरियम साहबा जो है वो कहती थी औरत मेरी रेड लाइन है। भाई एक औरत है वो बेचारी मर्डर हुई है, उसका बच्चा होने वाला बेटी है वो मर्डर हो गई है, तो आपकी रेड लाइन कहाँ है? द्वारा आप खादम होने का सबूत दें। मीडिया पे ड्रामेबाजियां बंद करके ना पुलिस उनके साथ जो है साजबाज हो गई है, उनसे कोई पैसे वगैरह ले लिए जो हमें इतला मिल रहे हैं। कोई हमारे ये नहीं कह सकते हमारे सामने किसने लिए, जो हमें इतला मिल रही है और जो पुलिस की हट धर्मी है वो साबित कर रही है कि ये इनको बुलाया नहीं आज तक किसी फोरम पे भी। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन खुद कर रहा है, उनसे कोई पैसे लिए हैं, उनको बेगुनाह करने के चक्कर में फिर रहा है वो। जो बंदे 3 है ना, पुलिस कह रही है कि इनको मैंने बेगुनाह डिक्लेयर करना है। अगर वो बेगुनाह हो गए तो ये तो बेचारे मर जाएंगे। शेखुपुरा टाइम्स के साथ मैं हूं बिलाल अहमद अजान। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मेन गेट के पास मौजूद हूं और आज हम एक बाप से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो कि अपनी बेटी के लिए यहाँ पे इंसाफ मांगने के लिए आया है। कौन सा बाप? वहीं इकरा जिसको मानावाला में उसके शोहर और ससुरालियों ने मुबैना तौर पर बदतरीन तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया। वो 6 माह की हामला थी, फिर भी उन जालिमों को रहम ना आया, बदतरीन तशद्दुद किया और वो अपनी जान की बाजी हार गई। वो बेबस बाप हमारे साथ मौजूद हैं इकरा के। आइए हम इनसे बात करते हैं। बताइएगा, अदालतों में आप आ रहे हैं, कहाँ तक आपका केस पहुंचा, क्या मामला चल रहे हैं? सानू कोई भी नहीं पूछता, दसदा नहीं, इंसाफ मिलता ही नहीं पिया। अदालतें तो इंसाफ के लिए हैं। आपके वकील आपका केस फाइल कर रहा होगा, उनके वकील ने क्या दलाइल दिए हैं और आपके वकील ने क्या जवाब तैयार किया, क्या किया? हमारे वकील ने किया ही सुबह जावांगे ढाबा दे उन्होंने मिल के आवांगे पुलिस वालिਆਂ ਨੂੰ कि क्यों नहीं इस गल ਦਾ एक्शन ਲੈਂਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਆਈਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਪੂਰੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। तफ्तीशी का की नाम है? ਵਾਰਿਸ जी तफ्तीशी है वारिस साहब थाना मानावाला के। उनसे दरखास्त है कि ये मजबूर बाप देखे किस तरह धक्केकार है, जुल्म की इंतहा है। आप इनको टाइम दें, इनके केस को टाइम दें और मेरिट पर तफ्तीश करें। बिलाल मौजूद हैं, ज़्यादातर मामलात ये इकरा के भाई बिलाल ही देखते हैं थाने कचहरी के। इनसे भी हम बात करते हैं। बिलाल साहब, क्या मसला है, क्यों आपकी बात नहीं सुनी जा रही? भाई यही तो हमारी समझ के बाहर है कि इतना बड़ा जो केस हो गया है, हमारी बहन के साथ इतना जुल्म हुआ है, अभी तक हमारी कोई बात नहीं सुन रहा। जो है ना पुलिस वाले हैं हमारे मौजूदा थाना के जो भी अफसरान हैं, वो उनसे हम कांटेक्ट करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, वो हमें कोई ना कोई बात सुना देते हैं। और जो हमारे वकील साहब हैं इन्होंने भी बहस की। हमारे जो पुलिस वाले हैं ना मौजूदा थाने के, वो इधर आए ही नहीं। जिस दिन 17 तारीख को जब इधर बुलाया गया ना, हमें थाने से कोई भी नहीं आया इधर। जो है ना हमारा वकील था या उनका वकील था, और वो अभी हम जो है ना मानावाला में खुलेआम घूम रहे हैं और लोगों को ये कह रहे हैं ये गरीब आदमी है, हमारे पास पैसा है, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। वो हमें हमारे बारे में अभी हमारे खिलाफ ना लोगों को कर रहे हैं कि ये हमारा क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखें अमीर तो वो हैं, ये गरीब है, वकला की फीस बारी भरकम अदा नहीं कर सकते। एक वकील है, अभी हम उनसे मिलते भी हैं, उन्होंने बगैर फीस के कहा कि हम इनका जो केस है वो लड़ेंगे। तो इसके साथ वो ये भी कह रहे हैं वकील उनके कि हम आला अफसरान तक भी जाते हैं। लेकिन ये सवाल है कि थाना मानावाला पुलिस जो है वो अदालत में जब मुलजमान अपनी जमानतें जो है पूरी जमानतें उसको एक्सटेंड करवाना चाहते थे, मजीद टाइम लेना चाहते थे, तो पुलिस वहाँ आगे पेश क्यों ना आई? पुलिस ने क्यों किरदार अदा नहीं किया? जबकि वो जो शाह साहब है जो मानावाला के, उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा और जमानतें कैंसिल कराऊंगा। अब आप क्या चाहते हैं, इस पर क्या होना चाहिए? मामला तो अदालत में आ गया है, पुलिस का कहाँ आप चाहते हैं ज़रूरत है उनकी? सर हमें जो है ना अभी तक कोई भी सबूत नहीं वो दे रहे, ना ही हमें कोई उन्होंने मेडिकल की कापी दे रहे हैं, ना ही हमें डेथ सर्टिफिकेट है ना जो वो भी नहीं अभी तक उन्होंने दिया है। और अदालतों में अब केस आ गया। अब हमारी जो है ना दरख्वास्त जज साहब से है कि वो हमें इंसाफ दें। तो आए जो इनके वकील हैं उनसे भी बात करते हैं, उन्हें पूछते हैं कि अदालत में जो कि ये मामला भी साथ आ चुका है, पुलिस के साथ साथ अदालतों में ये मामला कहाँ तक पहुँचा और वो क्या समझते हैं कि यहाँ पे इंसाफ कितना उन्हें नज़र आ रहा है कि किस हद तक उन्हें इंसाफ मिलेगा। जी इस वक्त चौधरी मोहम्मद रशीद कंबोज साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर वकील हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट। आए हम इनसे बात करते हैं। सर सबसे पहले तो आपको सलाम है कि आपने इन गरीबों की मदद करने के लिए इस केस को बगैर फीस के लड़ने का ऐलान किया, बल्कि आपने इनसे कहा कि जो एक्सपेंस आएंगे वो भी आप खुद अदा करेंगे। इसमें क्या कहेंगे, क्या दिल में ख्याल आया और केस अभी कहाँ तक पहुँचा है? स्वाय मीडिया के आज तक जो है किसी बंदे ने भी इनके साथ रब्ता नहीं किया, ये मुझे आगे बताते हैं। और जहाँ तक मेरे पास आए हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए हम इनकी मदद कर रहे हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे। कोई इन पे एहसान नहीं है, इनकी बेटी नहीं, वो हमारी बेटी थी, इस कौम की बेटी थी। अगर हम समझते हैं ना कि बेटी सब की साझियाँ होती हैं जिस तरह हमारा है, और उसका जुर्म यही था कि उसके यहाँ जो है 6 महीने की हामला थी, एक बेटी होने वाली थी, उसी जुर्म में इसको ये सजा दी गई है। इतना बड़ा सान्या हुआ है। और मैडम मरियम साहबा जो है हमारी जो CM साहबा हैं,
वो कहती थी औरत मेरी रेड लाइन है। भाई एक औरत है, वो बेचारी मर्डर हुई है, उसका बच्चा होने वाला बेटी है, वो मर्डर हो गई है, तो आपकी रेड लाइन कहाँ है? ये आपने जवाब देना है अल्लाह को। हम तो अपने जो अपने तौर पे हैं हम तो कर रहे हैं, हम तो मुतमिन हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे, कोई इन पे एहसान नहीं है। हमने अल्लाह की रजा के लिए, हमारी बेटी थी, इनको कहा है मैंने पहले दिन से, वो आपकी बेटी नहीं है, हमारी बेटी है। जहाँ तक हो सका हम इंशाल्लाह आपकी मदद करेंगे और आपकी कानूनी जितनी भी मदद हो सी, 4-5 वकील हम दोस्त हैं, वो सब ने मेरे साथ जो है यक जमान हो गए कहा रशीद साहब जहाँ भी जरूरत है हम आपके साथ चलेंगे। अगर पुलिस स्टेशन, लेकिन आज तक ये कह रहे हैं ना किसी तफ्तीशी ने भी आज तक, अफसोस ये है कि ये मदईया मुकदमे के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कॉल नहीं किया, DSP ने कॉल नहीं किया, और ना ही आज तक जो है इनको किसी DPO ने या किसी हायर अथॉरिटी ने इनको कॉल नहीं किया आज तक। ये अफसोस वाली बात है। अभी अदालतों में मामला कहाँ तक पहुंचा है? जो दूसरे मुल्जमान हैं ये बता रहे हैं कि पुलिस उस दिन, जिस दिन उन्होंने जमानतें थी उनकी एक्सटेंशन वो लेना चाह रहे थे, पुलिस ने आगे पेश ही नहीं हुई। पुलिस को पेश होना चाहिए था उस दिन। जो ड्यूटी होती है कि जो जब फाइल केस पेश करते हैं ना, उधर जो है पुलिस फाइल जो है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है ना, उसकी ड्यूटी होती है कोर्ट के अंदर खुद पेश हो। उस दिन मैं पहले दिन मैंने वकालतनामा दिया, इनकी तरफ से मैं पेश हुआ, और इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट नहीं थी, तो जज साहब ने उनको डायरेक्शन दिया कि इसको कंप्लीट करके लाएं। 28 डेट है उसमें, 3 मुल्जमान जो है प्री अरेस्ट पे हैं, और हमें इन्होंने बताया कि जब ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेने के लिए गए हैं उधर अपना हॉस्पिटल में, तो उस वक्त कह रहे हैं कि उसने जो मेन मुलजम था इसमें, जो वो मकतूला उसका जो खामा था, उसको उन्होंने जो है कह रहे हैं कि जेल में भेज दिया। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है इन DPO साहबान से जो ये आवाम की तनख्वाहों के ऊपर पड़ रहे हैं, दोबारा आप खादम होने का सबूत दें, मीडिया पे ड्रामेबाजियां बंद करके ना वो अमली तौर पे कुछ ना कुछ करें। ये आपने जवाब देना, जिसका जो अख्तियार है खुदा के सामने उसने जवाब देना। मैं अपनी बात का जवाब दूं, ये ना कोई समझे कि मैं बिल्कुल बरी जिम्मा, ये दुनिया कल को आपकी बेटी के साथ हो सकता है। ये भी किसी की बेटी थी, ये इस कौम की बेटी थी, आज इसको इंसाफ ना मिला तो लोग मायूस हो जाएंगे। हम तो अपने तौर पे मदद कर रहे हैं, अदालतों में केस चलेगा, इनको थ्रेट कर रहे हैं लोग। केस आपने सारा स्टडी किया है, केस के बारे में कि क्या समझ कितना स्ट्रॉन्ग है, इनको सजा के कितने चांसेस हैं? अब हमें जो पता चल रहा है, बार बार ये खुद बता रहे हैं कि जो केस है ना जी, वो पुलिस उनके साथ जो है साजबाज हो गई है, उनसे कोई पैसे वगैरह ले लिए जो हमें इतला मिल रहे हैं। कोई हमारे ये नहीं कह सकते हमारे सामने किसने लिए, जो हमें इतला मिल रही है, और जो पुलिस की हट धर्मी है वो साबित कर रही है कि ये इनको बुलाया नहीं आज तक किसी फोरम पे भी। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन खुद कर रहा है, उनसे कोई पैसे लिए हैं, उनको बेगुनाह करने के चक्कर में फिर रहा है वो। जो बंदे 3 है ना, पुलिस कह रही है कि इनको मैंने बेगुनाह डिक्लेयर करना है। अगर वो बेगुनाह हो गए तो ये तो बेचारे मर जाएंगे। अब आप जो इंसाफ फराहम करने वाले हैं उनसे क्या अपील करेंगे? मैं इनसे सबसे दरखास्त करता हूँ, मैं नहीं चाहता, मेरा एक शुरू से एक असूल है, जिसने जो गुनाह किया उसको सजा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है जिसने गुनाह किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर वो ताकतवर है, पैसे वाले हैं, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। ये रशीद साहब एडवोकेट हैं, शेखुपुरा बार में यहाँ पे होते हैं, हाई कोर्ट में भी ये केस यहाँ पे फाइट करते हैं फ्री ऑफ कास्ट। उन्होंने ये भी कहा कि जो एक्सपेंस आएंगे वो भी हम खुद से अपनी जेब से अखराजात करेंगे। इनके 4-5 दोस्त हैं, इनका एक ग्रुप है, वो कह रहे हैं कि सारे हम तैयार होंगे उस इकरा को इंसाफ दिलाने के लिए। तो आला हुकाम, पुलिस अफसरान, जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि खुदारा थोड़ा सा टाइम निकालें, रहम करें, इंसाफ के तकाजे पूरे करें। बहुत शुक्रिया आपका।